जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एचसीएम और स्टेनो की पोस्ट आई है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर आपकी बीएसएफ एचसीएम, सीआरपीएफ एचसीएम, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एचसीएम और स्टेनो दोनों के पदों के ऊपर वैकेंसी है। अगर इसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या आप तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में स्टेनो पोस्ट पे एचसीएम पे भर्ती होना चाहते हैं, तो इसकी जो नौकरी होगी एचसीएम की, कितनी भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, जिस भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मिनिमम नौकरी कितने साल की होती है, मैक्सिमम आप कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बीच में भी छोड़ना चाहते हैं या किस टाइम पे आप छोड़े ताकि आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट पे, वो बेनिफिट आपको कितनी सर्विस करने के बाद मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, देख लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, जितनी भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स हैं, सभी का जो इनका जो जॉब का जो रूल है वो सभी का सेम है। क्योंकि जो बच्चे जैसे पहली बार फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके मन में नए नए डाउट्स आते रहते हैं। जो बच्चे पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके होते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की, तो उनको जानकारी इसके संबंध में जानकारी पहले से जुटा लेते हैं। लेकिन जो बच्चा पहली बार फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके मन में सब डाउट रहता है, कहीं जैसे अग्निवीर की जो पोस्ट होती है 4 साल की, क्या सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर हम जाएंगे तो इसकी भी पोस्ट 4 साल की होगी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आपका सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की जितनी भी एचसीएम और चाहे एएसआई स्टेनो दोनों के अंदर कोई सी भी पोस्ट के ऊपर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपकी जो जॉब होगी 4 साल की जॉब नहीं होगी। इसके अंदर जो अग्निवीर, जैसे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर होता है, वो सिस्टम सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में अभी वर्तमान में नहीं है। अभी जो वर्तमान में आपकी जो नौकरी रहेगी वो परमानेंट जॉब रहने वाली है। हालांकि जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर देखेंगे, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसके अंदर आपको दिखा रहा होगा टेम्परेरी पोस्ट 2 साल के लिए, लेकिन वो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। उसका हालांकि इसकी जो जॉब होती है वो परमानेंट होती है। अब बात आती है कि इसकी मिनिमम आपको अगर देखें तो अगर रिटायरमेंट आप लेना चाहते हैं सभी बेनिफिट्स के साथ में, तो इसकी जितनी भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स हैं जिसके अंदर आप भर्ती होंगे, जो आप मैं पहले बोल चुका हूँ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इसके अंदर जो मिनिमम 20 साल की नौकरी होती है। अब 20 साल की नौकरी के बाद में अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहें, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। जो बेनिफिट्स मतलब 2004 के बाद के भर्ती जवानों को मिलते हैं, सभी बेनिफिट्स आपको 20 साल की नौकरी करने के बाद मिल जाएंगे और आप इजीली पेंशन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर नौकरी करना चाहते हैं, भाई आप चाहते हैं भाई मैं 20 साल के अंदर नहीं गाऊँ, तो जैसे इसके अंदर जैसे आर्मी के अंदर पहले रूल होते हैं, आपका अगर प्रमोशन नहीं होता है, कुछ जवानों का प्रमोशन होता है, कुछ जवान फिर बाकी रिटायरमेंट बाय ऑर्डर भेज दिए जाते हैं। तो इससे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे आपका प्रमोशन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, आप अगर सेम रैंक के ऊपर भी जॉब करते हैं तो आप 20 साल में अगर आप नहीं आना चाहते तो 25 साल, 30 साल, यानी कि आपकी जैसे एज 60 साल तक जबकि एज नहीं हो जाए आपकी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी, जैसे अभी आप 25 साल में भर्ती हो रहे हैं, 20 साल में भर्ती हो रहे हैं, 30 साल में भर्ती हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आप किस एज में भर्ती हो रहे हैं। तो मतलब मैक्सिमम जो आप ये जॉब इसके अंदर कर सकते हैं, जिस दिन आपकी एज 60 साल हो जाएगी उसी महीने आपको सुपरनेशन मिल जाएगा। यानी कि 60 साल की उम्र तक आप इसके अंदर नौकरी कर सकते हैं। अगर मान के चलो 20 साल के भर्ती हुए तो 40 साल आपको नौकरी करने के लिए मौका इस डिपार्टमेंट में मिलता है। और अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो फिर 20 साल के सर्विस के बाद रिटायरमेंट मिलता है। हालांकि अभी एनपीएस वाला सिस्टम होने के बाद तो आपकी जैसे मर्जी होती है भी नौकरी आप छोड़ना चाहें, कोई आपकी जैसे परेशानी या प्रॉब्लम या कहीं और डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया एनओसी वगैरह लेके, तो उसके हिसाब से जो चार्जेस होते हैं डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग के जो चार्जेस होंगे, चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ता है, पहले भी जा सकते हैं। 10 साल की सर्विस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का चार्ज पेमेंट नहीं करना पड़ता है। 10 साल की सर्विस के बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो बेनिफिट आपको 20 साल की सर्विस में मिलेंगे, करने के बाद मिलता है, वो नहीं मिलेंगे। हालांकि आपको डिपार्टमेंट को किसी प्रकार का अमाउंट आपको देना नहीं पड़ता है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, आपको ये डाउट जो मन में रहा होगा कि भाई कितने साल की नौकरी रहेगी, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, तो मिनिमम 20 साल अगर आप करना चाहे जो एज पर रूल, वैसे तो करने चाहिए 1 महीने के बाद भी रिटायर छोड़ के आ जाए नौकरी, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट लेते बेनिफिट्स के साथ में तो मिनिमम 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन आ सकते हैं आप। या फिर इसके साल अलावा आपकी अगर जो एज जिस दिन 60 साल हो जाएगी, 60 साल तक आप एज तक आप इसके अंदर सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा विचार है, वीडियो में आपको जो जानकारी चाहिए तो मिल गई होगी। फिर भी अगर इसके संबंध में आपको किसी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।